हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग समझेंगे कॉमन एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन को। तो कॉमन एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन में सबसे पहला एरर क्या है? हाइपरमेट्रोपिया, जिसको फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आईबॉल जो हमारा है वो साइज में छोटा हो गया है। कैसे? आईबॉल मान लीजिए, लेट सी कि आईबॉल मान लीजिए ये है, तो इसका तो दो डायमीटर हो सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। ये एंटीरियर पोस्टीरियर हो गया और ये सुपीरियर इन्फीरियर हो गया। तो ये जो एंटीरियर पोस्टीरियर वाला डायमीटर है, इस रिस्पेक्ट में इसका साइज जो है छोटा हो गया है। साथ ही साथ इसमें और क्या होता है, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव पावर घट गया है। रिफ्रैक्टिव पावर मतलब कन्वर्जिंग पावर जो है वो घट गया है, तो ये प्रॉपर कन्वर्जेंस ऑफ रेज नहीं कर पा रहा है। तो मतलब कि एक डिस्टेंस से अगर कोई पैरेलल रे आ रहा है तो उसको रेटिना पे फोकस करने की जगह रेटिना के पीछे यानी रेटिना के बिहाइंड फोकस कर दे रहा है। कब? जब सिलियरी मसल रिलैक्स हो। उस कंडीशन में अगर किसी डिस्टेंस से पैरेलल रेज आ रहा है तो नॉर्मली रेटिना पे कन्वर्ज करता, लेकिन अब कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? रेटिना के पीछे। इस डायग्राम में देखिए कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है कि रेज आ रहा है और कन्वर्ज कहाँ पे कर रहा है? रेटिना के पीछे। ये रहा रेटिना और रेटिना के पीछे जाके ये कन्वर्ज कर रहा है, तो रेटिना पे इमेज फॉर्म नहीं करेगा। इसके कारण एक क्लियर विजन नहीं आएगा, ब्लड विजन आएगा। अब इसमें क्या होगा कि आई को एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एकोमोडेट करना पड़ेगा। साथ ही साथ और क्या होगा कि क्योंकि आई का रिफ्रैक्टिव पावर वीक हो गया है, घट गया है, तो इसके कारण नियर पॉइंट जो है वो आंख से दूर चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि नियर बाय ऑब्जेक्ट्स का जो एकोमोडेशन है वो और डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ कोई नियर में ऑब्जेक्ट था, पहले नियर पॉइंट यहाँ था, तो यहाँ से आते हुए रेज को ये इजीली यहाँ पे कन्वर्ज कर देता था नॉर्मल सिचुएशन में। लेकिन अब नियर पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर से जो रेज आएगा वो और दूर जाके कन्वर्ज होगा और इसलिए एकोमोडेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसको करेक्ट कैसे करते हैं? तो कॉन्वेक्स लेंस के यूज से। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, तो ये रेज को कन्वर्ज करता है कहाँ पे? रेटिना पे। पहले ये कंडीशन था कि रेटिना के पीछे कन्वर्ज कर रहा था, अब ये क्या करेगा? आते हुए रे को थोड़ा और कन्वर्ज कर देगा खुद से, और ये थोड़ी और कन्वर्ज रे फिर जाके कहाँ पे कन्वर्ज कर जाएगी? रेटिना पे। और इमेज फॉर्म कहाँ होगा? रेटिना पे। तो ये हो गया हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस। इसके बाद आ जाते हैं मायोपिया या नियर साइटेडनेस पे। इसमें आईबॉल जो था यहाँ पे शॉर्ट हो रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा? लॉन्ग होगा। साथ ही साथ यहाँ रिफ्रैक्टिव पावर क्या था? वीक था। लेकिन यहाँ रिफ्रैक्टिव पावर बढ़ गया है, एक्सेसिव हो गया है। अब क्या है कि पैरेलल रे जो किसी डिस्टेंस से आ रहा है वो रेटिना के पीछे यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा था, तो यहाँ पे कहाँ कन्वर्ज करेगा? रेटिना के आगे। तो इसमें क्या होगा? डिस्टेंस विजन जो है वो ब्लर हो जाएगा, लेकिन नियर विजन नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि नियर पॉइंट जो है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव पावर बढ़ गया है, तो नियर पॉइंट जो है वो आई के और क्लोज आ जाएगा, नॉर्मल के कंपेरिजन में और क्लोज आ गया है। फार पॉइंट जो कि नॉर्मली इन्फिनिटी होता है, क्योंकि हम लोग इन्फिनाइट डिस्टेंस पे भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसको देख लेते हैं, तो फार पॉइंट नॉर्मली होता है इन्फिनिटी। लेकिन अब ये रिड्यूस होके क्या हो गया? एक डेफिनेटिव वैल्यू का हो गया है कि इसका एक फिक्स वैल्यू हो गया। इतना डिस्टेंस पे कोई मैक्सिमम इतना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो हमको दिखेगा, उससे फार्दर जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो ब्लर्ड दिखेगा या नहीं दिखेगा। ठीक है, मायोपिया में जैसे ये डायग्राम से देखिए क्या हो रहा है कि इन्फिनाइट जैसे इन्फिनिटी से रे आ रहा है तो पैरेलल रेज होगा, और वो कन्वर्ज कहाँ कर जा रहा है? रेटिना की जगह रेटिना के आगे कहीं पे कन्वर्ज कर जा रहा है। यहाँ पे इमेज बनेगा, इमेज यहाँ पे बनता तो हम लोग को दिखता, यहाँ पे बनेगा इसलिए ब्लड इमेज दिखेगा या नहीं दिखेगा। करेक्शन कैसे होगा? तो कॉनकेव लेंस के थ्रू। कॉनकेव लेंस क्या करता है कि इन्फिनिटी से जो पैरेलल रे आ रहा है इसको थोड़ा डाइवर्ज कर दिया। अब डाइवर्ज रे को ये कन्वर्ज करके कहाँ पे इमेज फॉर्म कराएगा? रेटिना पे। तो इसलिए डाइवर्ज द इनकमिंग रे ऑफ लाइट, इसलिए रेटिना पे इमेज फॉर्म हो रहा है। तो ये हो गया मायोपिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट पे। नेक्स्ट डिफेक्ट क्या है? एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्यों होता है? तो जो कॉर्निया है हमारा, जो आउटर मोस्ट लेयर है, उसका कर्वेचर वेरी करने लगता है। तो अब जैसे कॉर्निया था हमारा ये ऐसे नॉर्मल, तो किसी भी पॉइंट सोर्स से आ रहा था लाइट तो सबको इक्वली कन्वर्ज कर रहा था। अब इसका जो कर्वेचर था मान लीजिए ऐसा हो गया,
तो अब ये कहीं और कन्वर्ज करेगा, ये कहीं और कन्वर्ज करेगा, ये कहीं और कन्वर्ज करेगा, तो इसके कारण एक ब्लर्ड इमेज फॉर्म करेगा। यानी एक पॉइंट सोर्स से आता हुआ जो लाइट रे था वो एक कॉमन फोकल पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं करके मल्टीपल पॉइंट्स पे कन्वर्ज कर रहा है, जिसके कारण एक ब्लर्ड इमेज फॉर्म कर रहा है। करेक्शन कैसे होगा? तो सिलेंड्रिकल लेंस जो कि एक स्पेसिफिक एंगल पे ओरिएंटेड हो उसको यूज करेंगे। अब ये क्या करेगा कि सारे लाइट रेज को एक कॉमन पॉइंट पे कन्वर्ज करा करके एक सिंगल इमेज फॉर्म करेगा। ये हो गया एस्टिग्मेटिज्म। लास्ट है प्रेसबायोपिया, एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। जो यंग एडल्ट होते हैं उसका आई का एकोमोडेशन पावर 14 डायोप्टर का होता है, लेकिन वही 45 ईयर ओल्ड या इससे ज़्यादा एज के पर्सन में ये 14 डायोप्टर घट के कितना रह जाता है? सिर्फ 2 डायोप्टर। तो इसके कारण लेंथ इसका ये क्यों हो रहा है, क्यों घट गया, 14 से 2 क्यों हो गया? तो इसमें क्या हो रहा है कि एज के साथ एक तो लेंस का साइज बढ़ गया, लेंस का थिकनेस बढ़ गया और लेंस जो है इनइलास्टिक हो गया। इसके कारण क्या होगा कि पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है वो लेंस का घट जाएगा। अब पावर ऑफ एकोमोडेशन घट गया तो इसके कारण पावर घट गया, 14 डायोप्टर से 2 डायोप्टर पे आ गया। तो इसमें अभी भी डिस्टेंस विजन, जो डिस्टेंट विजन है वो अनअफेक्टेड है, क्योंकि बहुत दूर की जो चीज़ है उसको देखने के लिए बहुत कम एकोमोडेशन का ज़रूरत होता है, या नहीं के बराबर एकोमोडेशन का ज़रूरत होता है। तो अगर पावर ऑफ एकोमोडेशन लॉस भी हो जाएगा तो डिस्टेंट विजन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो नियर पॉइंट है अब ये रिसीड कर जाएगा। तो इसके कारण नियर विजन में डिफ़िकल्टी होगा, जैसे कि किताब पढ़ने में या न्यूज़पेपर पढ़ने में या फ़ोन देखने में डिफ़िकल्टी होगा नियर विजन में। करेक्शन कैसे करेंगे? तो इसका करेक्शन होता है बाय कॉन्वेक्स लेंस से, जो कि जो हम लोग घर में बड़े बूढ़ों को देखते हैं बायफोकल लेंस होता है, कि एक ऐसा जो चश्मे का लेंस होता है उसके लोअर पार्ट में से एक अलग लेंस दिखता है और अपर पार्ट क्लियर रहता है। तो क्योंकि हम लोग जो कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो नीचे की ओर देख के पढ़ते हैं, तो इसके लोअर पार्ट में लेंस है और ये कैसा है, बाय कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसको हम लोग बायफोकल लेंस बोलते हैं। तो ये हो गया प्रेस बायोपिया। एक बार फिर से शॉर्ट में देख लेते हैं। हाइपरमेट्रोपिया क्या है? फार साइटेडनेस, आईबॉल क्या हो जा रहा है, शॉर्ट हो रहा है एंटेरियो पोस्टीरियरली, रिफ्रैक्टिव पावर वीक हो गया है, तो पैरेलल रेज जो है वो रेटिना के बिहाइंड जाके कन्वर्ज कर रहा है। करेक्शन कैसे होगा? कॉन्वेक्स लेंस से। मायोपिया नियर साइटेडनेस है, आईबॉल जो है वो लॉन्ग हो गया है, रिफ्रैक्टिव पावर एक्सेसिव हो गया है। इसके कारण जो रेज आ रहा है वो कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? रेटिना के फ्रंट में कन्वर्ज कर रहा है। करेक्शन कैसे करेंगे? कॉनकेव लेंस से, जो कि रेटिना पे वापस से इसको कन्वर्ज कराएगा। एस्टिग्मेटिज्म में क्या हो रहा है कि जो कॉर्निया था वो यूनिफॉर्म कर्वेचर की जगह डिफरेंट कर्वेचर का हो गया है। तो इसके कारण एक ही पॉइंट सोर्स से आता हुआ लाइट एक जगह पे कन्वर्ज नहीं करके अलग अलग फोकल पॉइंट्स पे जाके कन्वर्ज कर रहा है और उसके कारण एक ब्लर्ड इमेज फॉर्म कर रहा है। करेक्शन कैसे होगा? तो सिलिंड्रिकल लेंस से, जो कि एक स्पेसिफिक एंगल पे रहेगा और वो स्पेसिफिक एंगल कॉर्निया के वेरिंग कर्वेचर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसके कारण फिर वापस से एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करके एक सिंगल इमेज को फॉर्म करने में हेल्प करेगा। प्रेस बायोपिया क्या है? एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। यंग एडल्ट में एकोमोडेशन पावर कितना होता है? 14 डायोप्टर, वहीं 45 ईयर ओल्ड या उससे ज़्यादा में 2 डायोप्टर रह जाता है। रीज़न क्या है? लेंस का बड़ा होना एज के साथ, थिक होना और इनइलास्टिक होना, इलास्टिसिटी लॉस करना। इसके कारण क्या होगा? लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन। डिस्टेंट विजन में एकोमोडेशन की ज़रूरत नहीं के बराबर होती है, इसलिए उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। नियर पॉइंट रिसीड कर गया तो इसलिए नियर विजन में डिफिकल्टी आ गई। नियर विजन का क्या यूज है? जनरली बुक पढ़ने के लिए, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए या फ़ोन देखने के लिए। करेक्शन कैसे करेंगे? बाय कॉन्वेक्स लेंस, जिसको इनकॉर्पोरेट किस में करते हैं? लोअर पार्ट ऑफ ए बायफोकल लेंस में। यानी जो बायफोकल लेंस होता है उसका लोअर पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट, ये बाय कॉन्वेक्स होता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू वेरी मच।